हम लोग 3.2 की तरफ प्रस्थान किए हुए हैं एनसीईआरटी मैट्रिसेज में। और मैट्रिक्स में हम लोगों ने कल इसका कंसेप्ट क्लियर किया। जहां पे अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, और इसमें हमने आपको 3.1 को एक एक सवाल बताते हुए समाप्त कर दिया है। अभी हम जो टॉपिक लेके चले हुए उस टॉपिक का नाम है 3.2, और 3.2 का भी हमने थ्योरी जो है वो समाप्त कर दिया है। हमने थ्योरी में आपको यहाँ पे 3.2 में बताया था कि आव्यूह पर संक्रिया हमने किया, आव्यूह का योग कैसे निकाला जाता है, आव्यूह का गुणधर्म क्या होता है, आव्यूह का अंतर क्या होता है, आव्यूह का अदिश गुणन क्या होता है, आव्यूह का अदिश गुणन का गुणधर्म क्या होता है, और आव्यूह का मल्टीप्लाई क्या होता है, और मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टीज क्या होता है। यहां तक बताने के बाद 3.2 में कल हमने एक दो सवाल भी आपको समझाया था, और हमने बताया था कि सवाल नंबर 1 से लेकर और 12 तक आप बना के लाइएगा। अगर कोई सवाल आपसे न बने या नहीं बना हो, नहीं समझ में आया हो, तो वैसे सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए 1 से लेकर 12 के बीच में कोई ऐसा सवाल जो आपसे नहीं बना हो आप पूछ सकते हैं। बोलिए। 1 से लेकर 12 तक आप सवाल देखिए और इसमें आप तय कीजिए कि आपसे कौन सा सवाल नहीं बना है। तो ऐसी परिस्थिति में हम वो सवाल बताने का काम करेंगे। सवाल देखिए और तय कीजिए कौन सा सवाल आपसे नहीं बना है। दीजिए, किताब दीजिए। चलिए सवाल नंबर 10 का 10 बता दें। सुनो, देखो बाबू, 10 नंबर सवाल हमारे पास क्या दिया गया है, 3.2 का है कि एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल ज्ञात करें। यानी एक्स इजक्वल टू वाट, वाई इजक्वल टू वाट, ठीक ना, जेड इजक्वल टू वाट और टी इजक्वल टू, ठीक है। सवाल क्या है कि 2 इंटू एक्स जेड वाई टी, ठीक है, प्लस में 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2, ठीक, और इजक्वल टू 3 क्या दिया गया है, 3546। देखिए सवाल भी है जो है ना, आप दो तरीके से सवाल पूछते हैं। एक तो आपने बनाने का प्रयास किया होगा और नहीं बना तब पूछते हैं, और एक सवाल वैसे पूछा जाता है कि देखने के बाद यह तय कर लिया जाता है कल्पना के आधार पर कि ये सवाल हमसे नहीं बनेगा। ये सवाल में विशेष कुछ है नहीं। अगर आपने कल का क्लास किया तो कुछ नहीं है इस सवाल में। एक्स वाई और टी जेड का मान पूछ रहा है, 2 में 1 से गुना, आपको बताया था अदिश गुणन का मतलब क्या होता है। 2 में 1 से गुना 2x, बाबू मेरे 2 में z से गुना 2z, आप बाबू मेरे 2 में y से गुना 2y, और 2 में 2 से गुना तो 2t हो जाएगा, और प्लस में बाबू 3 में 1 से गुना 3, माइनस 3 0, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और इजक्वल टू 3 में 3 से गुना 9, 3 में 5 से गुना 15, 3 में 4 से गुना 12, और 3 में 6 से गुना 18। बोलिए क्या दिक्कत है ऐसे सवालों में। आपको आव्यूह का योग भी बताए हुए हैं कि बाबू मेरे पहला के साथ जुड़ता है तो 2x प्लस में 3 और 2z माइनस में 3, 2y प्लस 0 करेंगे तो 2y ही रह जाएगा, और 2t प्लस में 6 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 15, 12 और क्या हो जाएगा 18। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो 2x प्लस में 3 इक्वल टू 9। आपको बताया था आव्यूह की समानता 3.1 में, ये इसके बराबर होता है, 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 तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2y इक्वल टू 12, और 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहां से आपको इक्वेशन तो हल करना आता होगा कि सर 2x इक्वल टू 9 प्लस 3 उधर जाकर माइनस 3, यानी 2x इक्वल टू 6, और 2 से यदि हम कटा दे तो 3, यानी x का जो मान है वो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो 2z इक्वल टू 15 प्लस 3, यानी 2z इक्वल टू 18, 2 से कटा दें कितना हो जाएगा 9, यानी z बराबर
चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2y इक्वल टू 12, 2 से कटा देंगे 6, यहां पे नहीं कटाते, एक स्टेप बढ़ ही जाते हैं। 2y इक्वल टू 12, 2 से कटा दे तो 6, यानी y का मान क्या हो गया 6। उसके बाद क्या है 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, यानी 2t इक्वल टू 12, और 2 से कटा दे तो 6, यानी t का भी मान 6, y का भी मान 6, z का 9 और x का 3। इसी का मान पूछा जा रहा था कि x का मान बताइए 3, y का मान बताइए 6, z का मान बताइए 9, t का मान बताइए 6। क्या दिक्कत था इस सवाल में? ठीक है, चलिए और बोलिए, और कौन सवाल नहीं बना एक से आए? क्या बाबू 7 का 2, चलिए ठीक है देख लेते हैं। 7 का 2 देखिए, पहले बात समझिए, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 2340 और एक दिया गया है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। ठीक, ध्यान देना, ये सवाल दिया गया है, ठीक है ना, ये सवाल दिया गया है। ठीक, चलिए अब ध्यान दिएगा, इसको कैसे हम सॉल्व करें, इतना दे दिया गया। क्या इस तरह का सवाल हमने बताने का प्रयास किया था या नहीं किया था? इस तरह का सवाल हमने बताया है या नहीं बताया? आप एग्जाम्पल, अगर हम जब थ्योरी बता रहे थे उस समय ऐसा सवाल तो हमने चर्चा किया है। अगर आप नहीं तो आप वीडियो भी देखिएगा, तो ऐसे सवाल के बारे में हमने कब बताया था, आव्यूह का अंतर बताने के पास एक इक्वेशन हम इस तरह का हल किए हुए हैं। इसमें होता क्या है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। x और y, यहाँ पे सवाल कह रहा है कि हमें x का वैल्यू बता दीजिए और y का वैल्यू बता दीजिए, यही सवाल है, x और y का वैल्यू बता दीजिए। सुनो, आप समीकरण जब हल करते थे तो वहां पे आपने एक प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्लास 10th में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो हम उसी का प्रयोग करें या हम कटा कर भी आपका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, 3y है, यहां पे 2y है, 2y है 3y है। बाबू जब दोनों बराबर न हो और दोनों क्या हो कि अभाज्य संख्या में हो, तो 2 से यहां पे हम गुना कर देते हैं और यहां पे गुना बाबू मेरे 3 इसके साथ गुना में, 2 इसके साथ गुना में, कोई दिक्कत? ठीक है। अब और आगे बात ध्यान रखना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, यदि साइन दोनों का बराबर हो तो माइनस होता है, और साइन दोनों का विपरीत हो, ये प्लस में हो ये माइनस में हो, ये माइनस में हो ये प्लस में हो, तो साइन हमेशा प्लस देते हैं, और जब साइन इक्वल हो तो क्या करते हैं, माइनस देते हैं। इस बात को जानते हो हम क्या लिखेंगे कि सर इक्वेशन 1 गुना 2 माइनस इक्वेशन 2 गुना 3। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर ये आपने क्यों किया, माइनस क्यों दिया? तो बाबू मेरे, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब ये भी प्लस ये भी प्लस तो माइनस, ये प्लस ये माइनस तो प्लस, ये माइनस ये प्लस, तब भी क्या करते हैं, प्लस ही करते हैं। अगर दोनों माइनस में भी रहता है तब भी माइनस किया जाता है। इक्वेशन 1 में 2 से गुना करो, कितना हो जाए, 2 दूनी का 4x प्लस 3 दूनी का 6y और इक्वल 2 से गुना करना है, 2 से, 2 में 2 से गुना 4, 3 में 2 से गुना 6, 4 में 2 से 8, 0 में 2 से 0, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद उसमें 3 से गुना करना है, 3 3 जा 9x प्लस 2 3 जा 6y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहां से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो 6y कैंसिल, क्या घट के बनेगा बाबू, माइनस 5x इक्वल टू, ध्यान दो 4 में से 6 जाएगा, क्यों सर यहां पे माइनस है, 4 में से 6 जाएगा -2, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 6 12, समझ में आ जाएगा ना बाबू, आ जाएगा ना। देखो 8 माइनस माइनस प्लस 3, 8 3 11, 0 अब माइनस, कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो दिक्कत है? चलिए -5 को लेकर उधर जाएं तो x इक्वल टू 1/-5 और क्या हो जाए बताओ, -2 12 11 -15,
कोई दिक्कत? अब 1/5 से अगर गुना कर दे तो क्या लिख सकते हैं, बताओ ना, बताओ। माइनस माइनस प्लस 2/5 कितना हो जाए, -12/5 -11/5 माइनस माइनस प्लस हो जाए 5×3 अगर इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत है इतना में? चलिए, जब यहां तक बाबू हम समझ गए तब हम लिखेंगे क्या कि क्या लिखेंगे कि सर अब देखिए x का तो वैल्यू निकाल लिए, समीकरण 1 में x का मान रख दे, यानी लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से 2x प्लस में 3y इक्वल टू 2 3 4। कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना? देखो 3y इक्वल टू 2 3 4 0 और -2x हो जाएगा, यानी 3y इक्वल टू 2 3 4 0 -2 और x का वैल्यू क्या है 2/5 -12/5 ठीक, -11/5 11/5 और 3 है, ठीक। 3y इक्वल टू सुनो 2 3 4 0 हो जाएगा, -2 2 जा 4/5 ठीक ना, और 12 दूनी का -24/5 -11 दूनी का 22/5 कितना 6। बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब यहां से अगर हम हल करें तो क्या 3y इक्वल टू, आप हल कर लोगे ये माइनस ये, यानी डायरेक्ट लिखे 5 दूनी का 10, 10 में से 4 जाएगा, 6/5 लिखेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, आ जाएगा, ठीक। नहीं आया तो कहीं क्लियर दिखा देंगे, आ जाएगा ना। अच्छा 3 अब माइनस माइनस प्लस 5 में 3 से गुना 15 24, यानी 24 और 10 34 यानी 39, तो 39/5 ठीक। 4 माइनस माइनस प्लस, देखो कैसे कर रहे हैं, 4 माइनस माइनस प्लस 22/5, एलसीएम लेंगे 5 तो 5 हो गए 20 प्लस 22 हो जा रहा है, 20 और 22 जोड़ देंगे तो 42/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42/5 0 -6 तो माइनस, कोई दिक्कत? अब 3 ले जाकर उधर डिवाइड कर देंगे तो यानी डायरेक्ट हम लिखे y का वैल्यू समझ लेगा। देखो 3 इधर आकर डिवाइड में जाएगा, 6/3 यानी 2/5, 39/3 यानी 13/5, सुनिए 42 से कई दिन कितना हो जाएगा 14/5, 14 ठीक है, और माइनस मिला लो, x का तुम्हारा ये मान और y का वो मान आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना? ठीक है, चलिए और बोलिए 1 से 12 के बीच में और कोई सवाल जो नया बना हो? 12 नंबर, चलिए ठीक है। देखिए ये सब सवाल आपने ये देखकर 12 नंबर सवाल आप पूछ रहे हैं, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना? 12 नंबर जो सवाल आप पूछ रहे हैं देख लीजिए क्या है। देखिए 12 नंबर सवाल आपका पूछा है 3.2 का कि यदि 3 × xy और z बराबर x6 -1 2w, ठीक है ना, प्लस 4 x + y z + w और 3 सवाल क्या है कि x का मान बता दिए, y का मान बता दिए, z का मान बता दिए और t का मान बता दिए। ईमानदारी से बताइए सवाल आपने घर पे हल करने का प्रयास नहीं किया? अगर हल करने का प्रयास रहते ना, इस सवाल में है क्या, इस सवाल में कुछ है नहीं वैसा कि बताने योग्य है। देखो 3 में x से गुना 3x, प्लस में 3 में y से गुना 3y, 3 में z से गुना 3z, 3 में w से गुना 3w इक्वल टू इन दोनों का सम x + 4 6 + x + y क्योंकि बीच में प्लस है, -1 + z + w और 2w प्लस में। अभियोग की समानता आपको पढ़ाए 3.1 में थ्योरी में बताए थे कि इसका पहला कॉरस्पॉन्डिंग टर्म बराबर होता है, यानी 3x किसके बराबर होगा बता दो,
x प्लस 4 का। चलो 3y किसके बराबर होगा? 6 प्लस x प्लस y प्लस z का। उसके बाद 3z किसके बराबर होगा? तो -1 प्लस z प्लस w का। और 3w किसके बराबर होगा बाबू? तो 2w प्लस में क्या कौन? ये x प्लस वाई, जेड कहां से जेड नहीं होगा। 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। ठीक, अब सुनिए इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो 3x माइनस x इक्वल टू 4, 3x में से x जाएगा 2x इक्वल टू 4, 2 से कटा देंगे 2, x का मान आ गया हमारे पास। सुनो 3y माइनस वाई प्लस वाई इधर लाके माइनस हो गया, 6 प्लस x का वैल्यू आया है 2, 2y इक्वल टू 8, 2 से कटा देंगे 4, y का वैल्यू क्या हो गया? क्या दिक्कत है? अब देखो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, w बराबर 3। अब w का मान इसमें रख देंगे तो 3z प्लस z इधर आके माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w का मान 3, 2z इक्वल टू 2 कट जाएगा, z बराबर। बताओ कहां दिक्कत है? इस सवाल घर पे बनाने का प्रयास नहीं हुआ है। सवाल देख कर तय कर देना है कि ये हार्ड है, ये आसान है, ये बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा, तो कोई लाभ होने वाला नहीं। और बोलिए 1 से 12 के बीच में और कोई सवाल आपको लगता है कि समस्या उत्पन्न कर सकता है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए 1 से लेकर 12 तक में अगर कोई सवाल आपको लगता है कि हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा या आपने बनाने का प्रयास किया है नहीं बना है, तो वैसी परिस्थिति में आप सवाल पूछ सकते हैं। निकालिए पेज नंबर 89 है, बन जाएगा 12 तक। 13 पर है, ठीक है ना? चलिए चलिए सुनिएगा, एक सवाल है 13 नंबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है तो उसी का यूज कर लेते हैं। सुनो देखो ये सवाल नंबर 13 है। कह रहा है कि अगर आपके पास, सुनो बात पहले अच्छे से, fx बराबर cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 और 0 0 1 है, तो सिद्ध करे कि fx इंटू fy बराबर fx प्लस वाई के बराबर। यानी इतना दिया गया है, इतना को आपको सिद्ध करना। आप दिमाग लगाओ क्या करोगे, क्या करोगे कि ये सॉल्व होगा। पहले सोचो, इस सवाल के बारे में आप विचार करो कि आखिर क्या करोगे कि ये सॉल्व हो सकता है। हल होगा। देखो fx दिया गया है, fy नहीं दिया गया है। सुनो बात अच्छे से, तुम्हारे पास ये वैल्यू तो दिया गया है कि सर fx इज गिवन दैट इतना, लेकिन fy तो निकालना पड़ेगा ना। अब fy कैसे निकलेगा ये कौन बता सकता है? fx दिया गया है, fy निकालना है, कैसे निकलेगा बताओ। कैसे निकलेगा fy? वो गाना चलता है कि नीतीश जी बिहार में क्या होता है। अरे बौरा कहेंगे इंटर में तुम लोग आ कैसे गया जी? fx तुम लोग को पता है, fy निकालने नहीं आ रहा है? पढ़ाई में क्या होता नीतीश जी? कैसे काम चलेगा? fx दिया है, fy पूछ रहे हैं तो ये सब दिन में तरेगन गिन रहा है कि एगो भैल, 2 गो भैल, 3 गो भैल है। आप बात करके कह देना, पहला बात इतना करिए सनो कि सदन फेल हो जाएगा, विधानसभा लोकसभा फेल हो जाएगा है। बैल मुखिया वसंत और कुछ नहीं है। देख बउरा के देखो fx है, fy हम बना लेते हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए। सर x के जगह पे अगर y डालते हैं तो इस बार जहां जहां x होगा वहां वहां y हो जाएगा। नहीं पता है आप लोग को? मान लो तुम्हारे पास fx इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस 3,
अब हम कह रहे तुम एफ वाई का मान निकालो, क्या दिक्कत है? एक्स के जगह पे वाई हुआ ना सर, तो इधर भी एक्स के जगह पे वाई प्लस 3, क्या दिक्कत था? नहीं पता है? जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको क्या डालना पड़ेगा? वाई। देखो कॉस एक्स है तो कॉस वाई, माइनस साइन एक्स है तो साइन वाई, जीरो। साइन एक्स है, सॉरी साइन एक्स है तो क्या लिखेंगे बताओ? साइन वाई। कॉस एक्स के जगह पे वाई, जीरो जीरो जीरो, नहीं आ गया एफ वाई। जहां जहां एक्स था वहां वहां वाई, जहां जहां एक्स था वहां वहां वाई। अब एलएचएस अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि आपको गुना करना पड़ेगा किसमें? एफ एक्स इंटू एफ वाई में। कोई टेंशन नहीं, एफ एक्स आपके पास पता है, एफ वाई पता है, और मल्टीप्लाई तो हमने सिखाया ही आपको। कॉस एक्स क्या है बताओ? माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो, बताओ एफ एक्स हो गया ना। अब निकालना है एफ वाई, तो एफ वाई क्या है? देखो कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, और जीरो जीरो। बोलो कोई दिक्कत है तो किसी को भी? और मल्टीप्लाई आपको जब हम सिखा रहे थे उस समय नॉन बाल्टी की एक चर्चा किए हुए है, आप कंसेप्ट कल पढ़े होंगे तो जरूर हमने चर्चा किया। ये हमारा पहला जो रहता है वो नल रहता है, और दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है बाबू? बाल्टी रहता है। देखो गुना कैसे होता है? कॉस में कॉस से गुना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन, और जीरो में गुना, जीरो से जीरो हो जाएगा। चलिए पहला नल से पहला बाल्टी भर गया ना, अब पहला नल से दूसरा बाल्टी भर लेते हैं। कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और माइनस मिलाओ साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर जीरो में गुना जीरो हो जाएगा। फिर तीसरे बाल्टी को भरते हैं, जीरो प्लस जीरो में इससे गुना जीरो, और जीरो में वन से गुना, यानी कोई दिक्कत है तो बोलो। गुना इसीलिए कल बता दिए थे, बेहतर ढंग से बताए हुए हैं, और नहीं समझे तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा गुना कैसे होता है। देखो ये हमारा अब दूसरा नल रहा, दूसरा नल से तीनों बाल्टी को भरिए। साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो हमने लिखा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और जीरो में गुना जीरो से जीरो हो जाएगा। पहला दूसरा नल से पहला बाल्टी भर दिए, दूसरा नल से अब दूसरे बाल्टी को भरते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और जीरो में गुना होगा, जीरो से जीरो हो जाएगा। फिर तीसरे बाल्टी को भरते हैं, साइन एक्स में जीरो से गुना जीरो जीरो, और फिर क्या हो जाएगा? ठीक। अब तीसरे नल को भरते हैं, तीसरे नल से देखो, जीरो में कॉस एक्स में गुना जीरो, जीरो में साइन वाई से गुना जीरो, वन में जीरो से गुना जीरो, जीरो में साइन वाई से गुना जीरो, जीरो में किसी से गुना जीरो, वन में जीरो से गुना जीरो, जीरो में जीरो से गुना जीरो, जीरो में जीरो से गुना जीरो, और वन में वन से गुना। तो अगर इतना में कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो, ठीक है ना। चलो अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तब ध्यान देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला है बाबू, ध्यान देना। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला बनता है कॉस एक्स प्लस वाई का, कि सर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, उसके जगह पर हमने क्या लिखा? कॉस एक्स प्लस वाई। यहां पे आते हैं, अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस हम कॉमन ले लिए तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और फॉर्मूला देखिए साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी का, तो एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा जीरो। ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का, तो एक्स प्लस वाई। यहां पे ध्यान दो,
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो बाबू मेरे कॉस एक्स प्लस वाई का, और ये जीरो, फिर जीरो, यहां पे जीरो और यहां पे, ये हमारा एलएचएस का मान हो गया। कोई दिक्कत? अब आरएचएस निकाल कर देखते हैं कि आरएचएस इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस कह रहा है एफ एक्स प्लस वाई, यही ना कह रहा है। अब बताओ एफ एक्स प्लस वाई का मान कैसे निकालेंगे? बताओ, बोलो है? नहीं सर, जहां जहां एक्स है, क्योंकि फंक्शन पे पूछ रहा है, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस वाई, तो आरएचएस में भी यहां पर भी जहां जहां एक्स होगा वहां वहां एक्स प्लस वाई। माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो, फिर क्या है साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर जीरो, और तब जाकर फिर 0 0 1 मिला लो। क्या तुम्हारा एलएचएस बराबर आरएचएस दिखा या नहीं दिखा? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए और बोलिए, और कौन सवाल इसमें आपसे लग रहा है कि नहीं हल होगा? 9 नंबर, 16 नंबर, 14 कह रहा है कि ये तो कुछ है ही नहीं जी 14 में। सुनो, कह रहा है 14 नंबर सवाल कि सिद्ध करना है 5 - 1 6 7, और इनटू में कह रहा है 2 1 3 4, नॉट इक्वल टू 2 1 3 4, और इनटू में 5 - 1 6 7। कल यही बात बता दिए थे कि कम्यूटेटिव लॉ को मल्टीप्लाई एक्सेप्ट नहीं करता है। यहां पे ये गुना ये है, प्लट पे दे दिया गया, और ये साबित कर देना दोनों बराबर नहीं है, यही तो सिद्ध करना है। चलो देखो, ऐसा कैसा सवाल पूछता है सब ना, मैंने पता नहीं चलता। सवाल का लेवल रखो। देखो, नॉल बाल्टी की तरह गुना होता है 5 गुनी का 10, माइनस 3 में 1 से गुना 3, फिर दूसरे बाल्टी भरते हैं 5 काम 5 माइनस 4, फिर इससे भरते हैं 6 दुनी का 12 प्लस 7 त्रिक का 21, 6 में कम 6, और प्लस 7 चौके, नॉट इक्वल टू होगा, यही प्रूफ करना, बराबर नहीं होगा। चलो इसको इससे गुना, 5 दुनी का 10, 6 में कम 6, माइनस 2 प्लस 7, 5 तिहाई 15 प्लस 6 चौके, और माइनस 3 प्लस 7 चौके, क्या लिख सकते हैं 7 1 3 और 2 1 3, 28 और 6 29 30 31 33 34, नॉट इक्वल टू, देखिए दोनों बराबर है 16 5 24 10 34 5 39, 28 में से 3 जाएगा, बराबर है। तो यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ये भी सब सवाल तुम लोग से नहीं बने हैं। चलिए और बोलिए, 15 16 17, देखिए 15 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, हम 17 समझा दें उसी तरह से। 15 16 थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक ना, मल्टीप्लाई कुछ ज्यादा है, एक क्यूब का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम 17 बता रहे हैं, उसके बाद की बात हम करते हैं। सुनो 17 नंबर ध्यान दो क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल लिखे हुए हैं, देखो 17 नंबर सवाल लिखे हुए हैं, सुनो ध्यान देना। देखो है सवाल 17 नंबर, ये कहा जा रहा है ना कि ए बराबर दिया गया है, आई बराबर दिया गया है, अगर ए स्क्वायर सुनो ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, तब कह रहा है कि के का मान ज्ञात करना है। ये इन इक्वेशन को हल कीजिएगा, इस इक्वेशन को हल कीजिएगा तो वहां से के आप निकाल पाइएगा, निकल जाएगा। देखो कैसे, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या कि सर ए इंटू ए, बोलो लिख सकते हैं ना, इक्वल टू के, और ए का मान 3 -2 4 -2 -2, आई का मान 1 0 0। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। चलिए
अब a का मान अगर लिखें तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इजकल टू के से गुना कर दे तो 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के और माइनस 2 0 0। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब समझिए क्या लिखेंगे। ये आपका इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। 3 3 जा 9 4 2 जा 8 3 माइनस 3 निका माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। और फिर यहां से 4 तिहाई 12 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी का इजकल टू 3 के माइनस 2 के 4 के और माइनस 2 के और क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए अब लिखना होगा 9 में 7 जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इजकल टू 3 के माइनस 2 के 4 के और माइनस 2 के माइनस हो जाएगा। यहां से अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि सर ये इसके बराबर बताए थे के का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे बताओ कि सर 1 इजकल टू 3 के माइनस 2 लेके इधर आ गए 1 प्लस 2 इजकल टू 3 के यानी 3 के बराबर 3 के बराबर 3/3 कट जाएगा के बराबर 1। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है क्लियर है ना। चलिए देखिए 15 16 आप कह रहे हैं 15 16 हाँ लो देखो क्या दिक्कत है। देखो एक का वैल्यू दिया गया है आपके समक्ष क्या दिया गया है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 ठीक है। कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इजकल टू ये दिया गया है। ठीक सुनिए ये दिया गया है और कह रहा है ना कि इतना का मान ज्ञात करना है कि इतना का मान क्या ठीक है ना। चलिए देखते हैं ठीक है ना कैसे निकालेंगे बताइए। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है बाबू बताओ ए स्क्वायर। क्या तुम्हारे पास ए का मान पता है तो तुम a इंटू ए करके ए स्क्वायर नहीं निकाल लोगे। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। क्या तुम्हारे पास 5a निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताओ निकल जाएगा कि नहीं। a के मान में 5 से गुना कर देना। क्या तुम्हारे पास 6i का मतलब क्या है सर यहाँ पे तो बाबू मेरे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्या तुम्हारे पास i का मान अगर मिल जाए तो 6i का मान निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। बोलो निकल जाएगा ना। आप तीनों को एक साथ रख के जोड़ घटाव जो करना है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो होने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही आपका ANSWER होगा। बता दें कहोगे तो बता दें हमको कोई आपत्ति नहीं है बनाइएगा ठीक ना घरे तन मेहनत कीजिए। चलिए हो गया। एक सवाल और है 19 नंबर 18 जो है कल बताएंगे क्योंकि 18 में थोड़ा सा समय लगेगा और बेहतर सवालों में से सवाल है 18 नंबर 18 कल बताएंगे। समय नहीं तो बता देते ठीक है। समय कितना हो गया 55 हो गया है। समय नहीं तो बता देते। चलिए 19 नंबर जो है थोड़ा सा हम विचार विमर्श करते हैं। 19 नंबर का सवाल क्या है पहले हम सवाल पढ़ते हैं। अब देख लीजिए अगर आपको 18 से पहले अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लीजिए। सवाल देख लीजिए अगर सवाल नंबर 18 से पहले यदि किसी विद्यार्थी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। 16 हाँ जैसे 15 है उसी तरह 16 है उसमें क्यों आ गया उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूछना है किसी को तो चलिए 19 में बताए ना। देखिए क्या कोई दिक्कत है
कह रहे किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। मतलब हम लिखेंगे कि बाबू मेरे व्यापार संघ के पास कुल रकम कितना है बाबू? 30,000। कितना है? ठीक है, 30,000, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। देखो 30,000 रुपया है और दो प्रकार के ब्रांडों में उसे निवेशित करना है, दो प्रकार के ब्रांडों में उसे पैसा लगाना है। तो हम मान लेते हैं कि सर माना प्रथम ब्रांड पर निवेशित रुपया प्रथम ब्रांड पर निवेशित रुपया क्या मान लेते हैं? 100 रुपया मान लेते हैं। 100 रुपया 30,000 रुपया, जिससे पूछा वही बताएगा। तो द्वितीय ब्रांड पर यानी सेकंड ब्रांड पर निवेशित रुपया कितना हो ये बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आप खड़ा होइए। तो प्रथम ब्रांड पर 100 रुपया लगा है, तो द्वितीय ब्रांड पर कितना रुपया लगेगा? भाई 30,000 रुपया है, प्रथम ब्रांड पर हम मान लीजिए कि 100 रुपया लगाए हैं, तो द्वितीय ब्रांड पर कितना रुपया लगाएंगे? 2x। नीतीश जी बिहार में ऐसा लड़का कैसे मैट्रिक पास कर गया, ये सोचने वाला बात है। अरे बौरा है कहीं के, तुम्हारे पास 10 रुपया है और तुम एक जगह लगा दिया 3 रुपया, तो दूसरा जगह कितना रुपया लगाएगा? तो कितना लगाएगा? 10 रुपया तुम्हारे पास, तुम एक जगह 3 रुपया दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा? पैसे 7 रुपया बचा। 10 में से 3 घटा दिया, तो यहाँ पे 30,000 रकम है, तुम 100 रुपया एक जगह लगा दिया, तो दूसरे जगह कितना लगाएगा? तो बाबू में 30,000 माइनस 100 रुपया ना लगाएगा जी। नहीं समझा? समझा? 30,000 टोटल रुपया था, आपने एक जगह 100 रुपया लगा दिया, तो दूसरी जगह वाई रुपया थोड़ी लगाएंगे, 2x तो नहीं लगाएंगे, 30,000 माइनस 100 रुपया लगाएंगे। समझे बात को? चलो अब आगे इसमें सवाल और कुछ कह रहा है क्या, कि प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक। देखो ये जो प्रथम ब्रांड है ना, इस पर 5 रुपए वार्षिक और दूसरे ब्रांड पर 7 रुपए वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी प्रथम ब्रांड पर लिखेंगे क्या, कि प्रथम ब्रांड पर ब्याज इक्वल टू 5% और द्वितीय ब्रांड पर ब्याज मिल रहा है 7%। ठीक है, अवयव गुणन का प्रयोग कीजिए और 30,000 रुपए कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया प्राप्त हो जाए। कोई दिक्कत नहीं। देखो अवयव गुणन का प्रयोग करना है। प्रथम ब्रांड पर निवेशित रुपया x, दूसरे पर बोलो 30,000 माइनस x। प्रथम ब्रांड पर ब्याज द्वितीय पर टोटल ब्याज मिल रहा है 1,800। टोटल ब्याज कितना मिला है? 1,800। तब पूछा कि बताइए कि वो प्रथम ब्रांड पर कितना रुपया लगाया। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई वाला नियम पता है ना, x गुना 5% प्लस 30,000 माइनस x गुना 7% इक्वल टू 1,800। तुमको इतना तो पता ना होगा जी, परसेंटेज हटता है बट्टा में, परसेंटेज हटता है बट्टा में। बोलो 30,000 x गुना 7 बाई इक्वल टू चलिए 1/100 हम कॉमन ले लेते हैं। 5 में 1 से गुना 5x प्लस 3 में 7 से गुना 21 पे काय गो 0 3 4 0 माइनस 7 में 1 से गुना बोलो इक्वल टू 1,800 हो जाएगा। अब समझो 100 को ले जाकर उधर गुना कर दें कितना हो जाएगा बता दो कि सर माइनस
2x कैसे सर? 5x माइनस 7x माइनस 2x और प्लस में कितना है बोलो? 21 पे 4 शून्य और 18 पे डबल शून्य और डबल शून्य उधर से आ गया। इसको लेके इधर आ जाए तो 21 पे 4 शून्य माइनस 18 पे 4 शून्य बराबर 2x। घटाओगे तो कितना बचेगा? 3 पे 4 शून्य और 2x घटा देंगे तो हमको लगता है कि 15,000 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 को 0 x इक्वल टू 15,000। अब समझो पूछा कि प्रथम ब्रांड पे कितना रुपया लगाया होगा? 15,000 और द्वितीय ब्रांड पे कितना लगाएगा? ये प्रथम ब्रांड का हो गया और द्वितीय ब्रांड पे बता दो तुम ही तो टोटल 30,000 में से x घटा देना 15,000 यानी 15,000 रुपया भी द्वितीय ब्रांड पे लगाया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है तो चलिए